सो हाय एवरीवंस, वेलकम अपनी यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो आप लोग क्लास इतने इतने दिन से इसलिए बंद था क्योंकि मैं कहीं चले गए थे। ठीक है ना? तो इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो आप लोगों को जो क्लास है हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस बैच। ठीक है ना? तो कोई टेंशन नहीं लेने का है। जो मैं आप लोगों को पढ़ाया था वो आप लोगों को शायद अच्छे से रिवीजन हो गया होगा और पढ़ लिए होंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। क्योंकि देखिए, पढ़ने के लिए बीच में कुछ कुछ गैप होना चाहिए, ताकि आप लोग अच्छे से जो भी मैं पढ़ाया हूँ अच्छे से आपको रिवीजन हो सके। ठीक है ना? तो वो भी अच्छा था, बंद हो गया। ठीक है ना? चलिए, तो आज से जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि मेरा है किसका, जो कि आपका डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हेल्थ। हेल्थ क्या होता है, हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ का डिफिनीशन पढ़ेंगे। डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपका डिजीज से क्वेश्चंस आया है, बैक्टीरिया से, फंगस से। ठीक है ना? यानी कि जो आपका वायरस से हो गया, बैक्टीरिया से, फंगस से, और जो प्रोटोजोआ से आपका डिजीज के बारे में जो क्वेश्चंस आए आपके यू एबीवी एमयू नर्सिंग सीनेट एग्जाम में, ये मैं आपको इस क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? तो चलिए, मैं अपनी क्लास आज के स्टार्ट करता हूं। जो कि मेरा टॉपिक ही है क्या है, तो बीमारी यानी कि डिजीज, यानी कि बीमारी के बारे में आज की क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ हेल्थ क्या होता है। सबको पता होगा, यानी कि हम लोग क्या एक ह्यूमंस हैं। तो ह्यूमंस में एक हेल्थ क्या होता है, बताओ। हेल्थी पर्सन किसको हम बोल सकते हैं? तो हम बताओ कि हेल्थी पर्सन इसको बोल सकते हैं कि जो हमेशा जो किसी भी तरह की इसको बीमारी नहीं होता है। क्या वो आपका अच्छी खासा ये हेल्थी पर्सन है? क्या ये स्वस्थ व्यक्ति है? हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वस्थ। इसको हिंदी आप लोग लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है स्वस्थ, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं हेल्थ ह्यूमंस, जिसको कभी भी बीमारी नहीं हो सके। बताओ, किसी को पता है? नहीं। हम इसको नहीं बोल सकते हैं हेल्थ जो कि इसके पास किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, लेकिन हम इसको हेल्थ बोल सकते हैं कि जो क्या होना चाहिए, जो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, जो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सोशल फिटनेस होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बिहेवियर अच्छे होना चाहिए, यानी कि बिहेवियर में इम्प्रूव होना चाहिए। सेकेंड, मेंटल क्या होना चाहिए? फिटनेस होना चाहिए। प्लस में क्या होना चाहिए? आपका नोट प्रेजेंट एनी डिजीज, यानी कि जो फिजिकल फिटनेस हो, जो सोशल फिटनेस हो, जो बिहेवियर, यानी कि जो इसको अच्छा खासा बिहेवियर, बात करने की तरीका पता होना चाहिए, जो इसका मेंटलिटी तरीके से फिट होना चाहिए। ठीक है ना? उसके शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग बोल सकते हैं हेल्थ। क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति। यानी कि आज के समय में 98% ऐसा मनुष्य होता है जो ह्यूमंस है, जो क्या है, आपका हेल्थी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई किसी के पास मान ले कि बीमारी नहीं प्रेजेंट है, तो उसके पास मेंटल तरीके से फिट नहीं होता है, फिजिकल तरीके से फिट नहीं होता है। ठीक है ना? सोशल तरीके से फिट नहीं होता है, बिहेवियर तरीके से क्या होता है, वो फिट नहीं होता है। तो इसीलिए आज की जो टाइम है, यानी कि 98% जो होता है पर्सन, यानी कि आपका हेल्थी नहीं होता है। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग हेल्थ के डिफिनीशंस के बारे में बात करता हूँ। तो हेल्थ का डिफिनीशंस क्या होता है कि हेल्थ इज द डायनेमिक स्टेट्स। हेल्थ क्या है? एक डायनेमिक स्टेट है जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एज वेल एज बीइंग्स नोट मेनली एंड प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। यानी कि हेल्थ क्या है? हेल्थ एक डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिक मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब हमेशा हमेशा क्या होता है, हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ होता है नहीं। यानी कि कभी उतार चढ़ाव, कभी हेल्थी, कभी बुखार, कभी कुछ, यानी कि होता ही रहता है। यानी कि डायनेमिक मतलब ये होता है कि कभी भी ये स्टेबल नहीं होता। यानी कि हमें हमेशा जो हमारा शरीर है, यानी कि हमेशा एक तरह से नहीं होता, एक तरीका का नहीं होता। यानी कि समझ गए ना? तो आप लोग लिखिए हेल्थ का डिफिनीशन। आप लोग लिखिए हेल्थ का डिफिनीशन। बहुत अच्छा क्लास है। ठीक है ना? बहुत अच्छा है, और यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% आता है सीनेट एग्जाम में। ठीक है ना? तो मैं आपको यही पढ़ाता हूँ जो कि आपको एग्जाम में आएगा। यानी कि आप लोगों को नॉलेज के लिए तो बहुत सारा नॉलेज आप ले सकते हैं, बट यहाँ क्या है कि आपको सिर्फ ओनली फोकस एग्जाम पे करना है। ठीक है ना? तो जो आपको एग्जाम में आएगा वही मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और सिलेबस में भी वही पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए रिलेवेबल होना चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो हेल्थ का डिफिनीशन आप लोग लिखिए। क्या लिखना है? हेल्थ का डिफिनीशन यानी कि स्वस्थ।
हेल्थ इज द health is defined as a dynamic state of complete physical, social, mental and well-beings, and not merely an absence of disease or infirmity. This is called health. क्या? हेल्थ। ये जो डिफिनेशन दिया आपका किसके द्वारा? तो WHO के द्वारा, यानी कि हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा ये आपका डिफिनेशन दिया है। यानी कि क्या क्या है कि देखिए कि हेल्थ इज अ डायनेमिक स्टेट्स, क्या है? हेल्थ इज द डायनेमिक स्टेट्स एंड कंप्लीट फिजिकल, सोशल, मेंटल एज वेल एज बिहेवियर्स एंड नॉट मेनली अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज एंड इन्फर्मिटी दैट इज कॉल्ड हेल्थ। यानी कि हेल्थ क्या है? हेल्थ एक डिफाइंड यानी कि एक डायनेमिक स्टेट नहीं, यानी कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ डायनेमिक का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नॉट स्टेबल, यानी कि ये स्टेबल नहीं होता है, यानी कि हमारे शरीर कभी भी एक तरीके से नहीं होता, ठीक है ना? यानी कि नॉट स्टेबल। तो क्या है? हेल्थ इज द नॉट स्टेबल, यानी कि हेल्थ इज अ डिफाइंड एज अ डायनेमिक स्टेट्स एंड कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल एंड नॉट मेनली अब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। यानी कि जो हम लोग स्वस्थ इसी व्यक्ति को बोल सकते हैं जो फिजिकल तरीके से फिटनेस होना चाहिए, जो मेंटल तरीके से फिटनेस होना चाहिए, सोशल तरीके से, और इसके पास क्या होना चाहिए? किसी भी प्रकार का बीमारी नहीं होना चाहिए। तो इसी पर्सन को हम लोग हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं। लेकिन मान लो कि किसी पर्सन के पास यानी कि फिजिकल सही है, मेंटल सही है और सोशल भी सही है, लेकिन उसके पास क्या है? तो बीमारी प्रेजेंट है, तो ऊपर भी ये व्यक्ति क्या आपका हेल्थी पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास बीमारी प्रेजेंट है। एक और कंडीशन आता है कि मान लो कि एक पर्सन के पास क्या है? तो बीमारी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो फिजिकल, मेंटल और सोशल तरीके से क्या वो आपका वेलबिंग्स है, ठीक है ना? तो ऊपर भी ये जो मनुष्य है, जो ये जो ह्यूमंस पर्सन है, क्या है आपका? हेल्थी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये फिजिकल, मेंटल और सोशल तरीके से वो फिट नहीं है। तो इसमें दोनों तरीके से क्या होना चाहिए? फिट होना चाहिए। मैं अब यहाँ पे लिख चुका हूँ क्या किया है, यानी कि जो फिजिकल तरीके से, सोशल और मेंटल बिहेवियर, प्लस में क्या होना चाहिए? नोट एनी डिजीज प्रेजेंट, यानी कि किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए। उसी पर्सन को हम लोग हेल्थी पर्सन बोल सकते हैं, ठीक है ना? समझ में आ गया सभी को कि हेल्थ हम किसको बोलते हैं? देखिए ये डिफिनीशन जो है ना, आप जब बीएससी नर्सिंग में जाएगा तो फर्स्ट आपको यही पढ़ाएगा चैप्टर फंडामेंटल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना? और जो हेल्थ का जो डिफिनीशन मेनली सब ऐसा स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये हर जगह पूछा जाता है हेल्थ का डिफिनीशन, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बीमारी के बारे में, जो कि बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग डिजीज के बारे में लिखिए कि हम लोग कौन कौन सी बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। डिजीज का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी। तो सबसे पहले जो हम फर्स्ट जो पढ़ेंगे किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड जो मेरा किसके बारे में पढ़ेंगे? तो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हो गया आपका फंगस, और जो आपका चौथा क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है ना? बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है बताओ?
इसका हिंदी हो जाएगा जीवाणु। और वायरस का जो हिंदी होता है आपका विषाणु। और फंगस का हिंदी होता है कवक। और जो प्रोटोजोआ का जो हिंदी होता है क्या होता है आपका, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, ठीक है ना। सेम वर्ड इसको बोलते हैं, प्रोटोजोआ ही बोलते हैं, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश सेम वर्ड है, प्रोटोजोआ ही इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी वही बोलते हैं। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे अब बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये जो मैं यहाँ से 4 बीमारी के बारे में बताया हूँ, यहाँ से 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है ना। ये पीवाईक्यू यहाँ से बन चुका है, तो मैं इसी के बारे में पढ़ूंगा। ये चारों बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया से किस किस प्रकार की बीमारी होता है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी कौन कौन सा होता है, वायरस से कौन कौन सा बीमारी होता है, फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है, और प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होता है। तो हम लोग सारे बीमारी को हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो सके, ठीक है ना। और ये मैं आपको चैप्टर एक बार भी पढ़ाया हूँ फिर। हम्म हम लोग ट्रिक बाय चलेंगे ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो सके। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है हिंदी, जीवाणु। यानी कि देखिए मैं आप लोग को इतना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, प्लस में इसका हिंदी प्लस साथ साथ चल रहा है ताकि किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। लेकिन और एक बात यहाँ पे है कि जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि देखिए जब मैं आप लोगों को क्लास लेता हूँ तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है ना। मिस करिएगा आप मिस हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। इसीलिए आपको डेली क्लास लगाना है। और जो मैं आप लोग को यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ भाई। आप इसी कंटेंट को जाके पढ़िए किसी प्लेटफॉर्म से, भाई यही पढ़ाएगा, दूसरी चीज नहीं पढ़ाएगा। बैक्टीरिया के जगह पे आपको वायरस नहीं पढ़ाएगा और वायरस की जगह पे आपको बैक्टीरिया नहीं पढ़ाएगा, सेम ही चीज पढ़ाएगा, ठीक है ना। तो दिमाग से ये गंदगी निकाल के आपको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। पढ़ लोगे तो सही रहेगा, फिर बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। फिर 1 साल दोगे, फिर 1 साल बर्बाद, कोई फायदा नहीं। इसीलिए जहां भी पढ़ रहे हो, या हमसे पढ़ रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, एक जगह पढ़ो ताकि आप लोगों को दिमाग अच्छे से स्टेबल हो और अच्छे से समझ पाए। ये नहीं कि यहाँ आज पढ़े कल इस प्लेटफॉर्म पे जाकर पढ़े, ये ऐसे भी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। एक जगह पढ़ो, रेगुलर पढ़ो। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए बैक्टीरिया से जो जीवाणु होते हैं, देखिए बैक्टीरिया वैसे तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। आप लोग कहीं जा रहे हैं, यानी कि आप लोग बच्चे में खेलते होंगे तो एक मुट्ठी में, जैसे मान लीजिए कि आप मिट्टी लिए, तो सोचे कि एक मुट्ठी मिट्टी में यानी कि करोड़ों में बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन हम इसको देख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है बहुत कम होता है, बहुत लेस होता है इसका। माइक्रोमीटर्स में डायमीटर इसको क्या आता है, बहुत छोटा होता है। और इसको हम लोग स्टेटोस्कोप से देखते हैं। जैसे हम लोग अभी हाथ है हम लोग को, तो हम लोग को पता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन यदि हमें स्टेटोस्कोप से देखूंगा तो इसमें इतना बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कि हमें खाने का मन नहीं होगा इस हाथ से, ठीक है ना। तो ये होता है बैक्टीरिया। देखिए, तो बैक्टीरिया से जो आपको बीमारी होता है इसका ट्रिक आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं इसका, थोड़ा सा लिखिए कि बैक्टीरिया से होने वाला, यानी कि जीवाणु से होने वाला, जीवाणु से होने वाले बीमारी। इसका ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक है पंडित जी का टीक न्यू है। पंडित जी का टीक न्यू है। क्या है? पंडित जी का टीक न्यू है। देखिए कितना अच्छा ट्रिक है, पंडित जी का टीक न्यू, यानी कि इसका मतलब है कि बैक्टीरिया से जो भी बीमारी होता है आपको सब इसी ट्रिक में ऐड हो गया है। किस में हो गया है? तो पंडित जी का टीक न्यू है, इसी में आपका ऐड हो गया है। देखिए पौ से क्या हो जाएगा आपका, पौ से आपका हो जाएगा प्लेग, क्या हो जाएगा? प्लेग। और डी से क्या हो जाएगा बताओ? डी से क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया। क्या हो जाएगा? डिप्थेरिया। डी से डिप्थेरिया। और तौ से क्या हो जाएगा?
बताओ तदेपि, तदेपि क्या हो जाएगा, तदेपि। और का से क्या हो जाएगा, जी को छोड़ करके का से आ जाइए, का से आपका हो जाएगा काली खांसी, काली खांसी, या हम लोग इसको और क्या बोलते हैं, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, काली खांसी या कुष्ठ रोग। और टी से क्या हो जाएगा बताओ, टी से जो आपका हो जाएगा टिटनस, क्या हो जाएगा, टिटनस, टिटनस। और हो जाएगा टिटनस के बाद और हो जाएगा आपका टाइफाइड, क्या हो जाएगा, टाइफाइड। न्यू से क्या हो जाएगा, निमोनिया, निमोनिया। और है से आपका हो जाएगा हैजा, क्या हो जाएगा, हैजा। तो ये जो है आपका बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, कौन कौन सी है, यानी कि जब भी आपको कोई पूछे कि बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी या क्वेश्चंस में आए बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, तो आपको दिमाग में ये याद करना है कि पंडित जी का टीक न्यू था या है, पंडित जी का टीक न्यू है, यानी कि आपको ये दिमाग में बैठाना है कि पंडित जी का टीक न्यू है। देखिए बहुत अच्छा ट्रिक है, नहीं पंडित जी का टीक न्यू है। तो पंडित जी का टीक न्यू है, दिमाग में लाना है। और प से आपका हो जाएगा प्लेग, त से आपका हो जाएगा तदेपी, डी से डिप्थेरिया, का से काली खांसी, टी से टेटनस या टाइफाइड, और न्यू से निमोनिया, और है से हैजा। तो ये जो बीमारी आपको सिर्फ सिर्फ बैक्टीरिया से होता है, यानी कि जितना भी होता है, टेटनस भी बैक्टीरिया से होता है, हैजा भी बीमारी आपका बैक्टीरिया से ही होता है, काली खांसी कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, तदेपी भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है, ठीक है ना। प्लेग भी आपको बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, और डिप्थेरिया भी आपको बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। देखिए मैं इतना भी रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को दिमाग में बैठ जाए, बैठा कि नहीं आप लोगों को दिमाग में, बताओ। पंडित जी का टीक न्यू है, प्लेग, डिप्थेरिया, तदेपी, काली खांसी, टेटनस या टाइफाइड, निमोनिया और हैजा, ये किससे होने वाली बीमारी है, तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग वायरस से होने वाला बीमारी। सेकेंड कौन सा है, वायरस। वायरस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विषाणु। वायरस से होने वाला बीमारी, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि विषाणु से होने वाला बीमारी, विषाणु से होने वाला बीमारी, यानी कि जो वायरस से कौन कौन से बीमारी होता है, इसका ट्रिक हो जाएगा, एमडी का चैप्टर वायरस से है, एमडी का चैप्टर CHAPTER, यानी कि एमडी का चैप्टर वायरस से है, VIRUS, ठीक है ना। एमडी का चैप्टर वायरस से, याद कर लीजिए एमडी का चैप्टर वायरस है, लास्ट में क्या है, वायरस लगा हुआ है, और ये वायरस से होने वाला बीमारी का ये ट्रिक है। चलिए, तो वायरस से होने वाला बीमारी का जो ट्रिक है, वायरस का जो होने वाला बीमारी का ट्रिक है, एमडी का चैप्टर वायरस से है, एमडी का चैप्टर वायरस से है, एमडी का चैप्टर वायरस से है, ठीक है ना। एम से क्या हो जाएगा, मेंजाइटिस, एम से क्या हो जाएगा, मेंजाइटिस। एम से मेंजाइटिस। डी से क्या हो जाएगा, बताओ, डेंगी। एमडी का चैप्टर वायरस से है, डी से डेंगी। सी से क्या हो जाएगा बताओ, चेचक, सी से चेचक। और एच को छोड़ करके हमें सीधे कहाँ आना है, ए पे आना है। ए से क्या हो जाएगा बताओ, एड्स, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी कि एड्स। पी से क्या हो जाएगा, पोलियो, पोलियो। टी से क्या हो जाएगा बताओ, टी से बताओ, ट्रिफोमा, टी से ट्रिफोमा। ई से क्या हो जाएगा बताओ, ई से आपका हो जाएगा, बताओ कौन सी वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा। आर से क्या हो जाएगा, आर से आपका हो जाएगा बाबू रेबीज,
रेबीज हो जाएगा। यानी कि ये जो बीमारी है किससे है, तो वायरस से होने वाला बीमारी है। कौन कौन सा वायरस होने वाली बीमारी है, तो इसका ट्रिक मैंने ये बोला हूँ कि एमडी का चैप्टर वायरस से है, एमडी का चैप्टर वायरस से है, एमडी का चैप्टर वायरस से है। एम से मेंजाइटिस, एम से मेंजाइटिस, एम से मेंजाइटिस, डी से डेंगी, डी से डेंगी, डी से डेंगी, सी से चेचक, सी से चेचक, सी से चेचक, ए से एड्स, ए से एड्स, ए से एड्स, पी से पोलियो, पी से पोलियो, पी से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, ई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, आर से रेबीज, आर से रेबीज। याद आया, समझ गए। एम से मेंजाइटिस, डी से डेंगू, सी से चेचक, ए से एड्स, पी से पोलियो, टी से ट्रिफोमा, ई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज। ये जो बीमारी है आपको बाबू बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। समझ में आ गया, बताओ। एमडी का चैप्टर वायरस से है, एम से मेंजाइटिस, डी से डेंगू, सी से चेचक, एच को छोड़ करके ए से एड्स हो जाएगा, पी से पोलियो, सी एच पी टी से ट्रिफोमा, सी एच पी टी ई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज। ये जो बीमारी है आपको वायरस होने वाला बीमारी है। याद हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा कौन सा, नेक्स्ट जो आपका है फंगस से होने वाला बीमारी। फंगस को क्या बोलते हैं, कवक हिंदी में। ये किससे होने वाली बीमारी है, तो कवक से होने वाला बीमारी। राइट, कवक से होने वाला बीमारी। इसका बाबू ट्रिक क्या हो जाएगा, इसका ट्रिक हो जाएगा गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गंजा दमाद खाए फ्रूट किससे होने वाली बीमारी है, तो फंगस से होने वाला बीमारी है। उसका ट्रिक है, गौ से क्या हो जाएगा, गौ से आपका हो जाएगा गंजापन, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, गंजापन, गंजापन। द से क्या हो जाएगा, दाद, एक और द से क्या हो जाएगा बताओ, दम्मा। खा से क्या हो जाएगा, खाज। और फ्रूट से क्या हो जाएगा बताओ, एथलीट फ्रूट। ठीक है, तो बीमारी यानी कि गौ से गंजापन, द से दाग, द से दम्मा, खा से खाज, फूड से फूड यानी कि गंजापन। यानी कि देखते होंगे कि बहुत ऐसा आजकल ये केस चल रहा है कि आपको 90% जो आपका व्यक्ति है, लड़का हो या लड़की में बहुत कम होता है, लेकिन लड़का में क्या हो रहा है कि इसका गंजापन काफी ज्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो वो आपको फंगस से होने वाला बीमारी है। आप बात है दांत के बारे में, यानी कि आप लोग देखते होंगे कि जो रिंग वर्म स्ट्रक्चर, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये क्या है, गर्दन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रिंग वर्म स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे खुजली बहुत होता है, तो इसको बोलते हैं कि हम लोग दाद बोलते हैं, दाद, ठीक है ना। दमा क्या होता है, तो दमा का मतलब होता है कि जो हमारे लंग्स में क्या होता है, एल्वोलाई फ्रैक्चर हो जाता है। किसके कारण, तो इससे कोई स्मोकिंग या कोई भी चीज हम लोग करते हैं, ठीक है ना, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ठीक है ना। स्मोकिंग से क्या होता है, हमारा एल्वोलाई क्या होता है, आपका डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका दमा होता है। खाज क्या होता है, खाज मतलब जैसे खुजली, खुजली आप लोग खुजलाते हैं, हमेशा क्या होता है शरीर में खुजली होता रहता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग खाज, यानी कि खाज बोलते हैं। दमा, एथलीट फ्रूट क्या होता है, तो हम लोग कुछ यानी कि कुछ कारण से क्या होता है, हमारे जो एथलीट फ्रूट नामक बीमारी होते हैं। तो समझ में आया कि फंगस से होने वाली बीमारी कौन कौन सा है। बताओ, फंगस से होने वाली बीमारी कौन कौन सा है। देखिए, फंगस से होने वाला जो बीमारी है, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट, गंजा दमाद खाए फ्रूट। गौ से गंजापन, गौ से गंजापन, गौ से गंजापन। द से दम्मा, द से दम्मा, द से दम्मा। द से दाद, द से दाद, द से दाद। खाए से खाज, खाए से खाज, खाए से खाज।
फ्रूट से फ्रूट एथलीट, फ्रूट से फ्रूट एथलीट, फ्रूट से फ्रूट एथलीट्स। याद आ गया। फंगस से होने वाला बीमारी, गंजा दामाद खाए फ्रूट, गंजापन, दाद, दमा, खाज और फ्रूट एथलीट्स। ये जो बीमारी आपको किससे होने वाली बीमारी है, तो फंगस से होने वाला बीमारी है। नेक्स्ट है मेरा आपका लास्ट जो बीमारी है आपका प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। कौन सा भाई, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। तो चलिए लिखते हैं। चौथा मेरा कौन सा है, प्रोटोजोआ, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, ठीक है ना। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि काम पे सोया, काम पे सोया। तो जो हमारा जो ट्रिक है प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी काम पे सोया, याद कीजिए काम पे सोया। कौन से क्या हो जाएगा, कालाजार, मौ से क्या हो जाएगा मलेरिया, पे से क्या हो जाएगा पेचिस, क्या हो जाएगा पेचिस। सोया से क्या हो जाएगा आपका निंद्रा, और सोया सो से क्या हो जाएगा निंद्रा रोग, हमेशा सोया रहता है निंद्राणु। और यहाँ से आपका हो जाएगा बताओ कौन सा पायरिया, यहाँ से पायरिया जो दांतों से ब्लड निकलता है, ठीक है ना, पायरिया। तो हमारे जो प्रोटोजोआ से होने वाला जो बीमारी होता है, इसका ट्रिक मैंने बताया काम पे सोया। क्या बताया हूँ, काम पे सोया, यानी कि काम पे सोया का मतलब हो गया प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी। तो काम से क्या हो जाएगा, का से क्या हो जाएगा कालाजार, का से कालाजार, का से कालाजार, मौ से मलेरिया, मौ से मलेरिया, मौ से मलेरिया, पौ से पेचिस, पौ से पेचिस, पौ से पेचिस, सो से निंद्राणु जो हमेशा सोया रहता है, सो से निंद्राणु, सा से निंद्राणु, या से पायरिया, या से पायरिया, या से पायरिया, यानी कि जो हमारे टूथ से यो मेरा टीथ से जो ब्लड निकलते हैं ब्रश करते समय या किसी भी तरीके से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पायरिया नामक बीमारी हो जाता है। जिससे का नाम क्या होता है आपका जो भी आपका जो टीथ का जो आपका ब्लड वेसल होता है वो क्या होता है आपका डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपका ब्लड का फॉल होता है, कहाँ से, तो हमारे टीथ से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं पायरिया बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो मैं पढ़ाया हूँ जितना जो प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी, बैक्टीरिया से, फंगस से, जो भी आपका है, ठीक है ना, पढ़ाया हूँ चारों चैप्टर का बीमारी। तो ये सब आपको यहाँ से क्वेश्चंस आपको सीनेट एग्जाम में यानी कि 2026 में आपको देखने को मिलेगा, यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। नहीं पढ़ोगे तो कोई नहीं। देखिए मैं आपको इतना इजी ट्रिक दे दिया हूँ, और ये ट्रिक से आप लोग अच्छे से पूरा बीमारी के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इतना इजी ट्रिक आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाँ, देखिए एक ही ट्रिक में आपको इतना सारा बीमारी दे दिया हूँ। देखिए मैं से मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ कि फर्स्ट बीमारी मैंने बताया आपको, यानी कि पंडित जी का टिक न्यू है। तो देखिए कितना हो जाएगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 है। यदि मैं 7 को सिस्टमेटिक तरीके से लिखूंगा तो यानी कि आपको पढ़ने में लंबा लगेगा, लेकिन मैं आपको ये ट्रिक के बाद चलता हूँ तो आपको देखिए यानी कि कितना इजी तरीके से आप लोग पढ़ सकते। 8 हो जाएगा, 7 नहीं 8। तो 8 जो बीमारी आपको किससे है, तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी चले, ठीक है ना। ट्रिक से याद करोगे हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा, ऐसे याद करोगे शॉर्ट टर्म के लिए याद रहेगा, एग्जाम में जाइएगा भूल जाएगा। यदि आपको ट्रिक याद रहेगा तो एग्जाम में खुद से आप ट्रिक लिख सकते हैं, और ट्रिक भाई आपको इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप एग्जाम में गए और आपको एकाएक दिमाग में क्या आया कि पंडित जी का टिक न्यू है, पंडित जी का टिक न्यू है। यदि आप लोग पढ़े रहेंगे और याद किए रहेंगे तो आपको दिमाग में आएगा भाई ये बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है, तो बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी। आप लोग यहाँ पे बोलेंगे कि पौ से पेचिस, डी से डिप्थेरिया, तो से तदेपी, का से काली खांसी, टी से टेटनस या टाइफाइड,
ठीक है ना, समझ गए, नी से निमोनिया और है से हैजा। तो ये आपका ट्रिक का ये फायदा है, और ट्रिक से आप लोग याद करने से आसानी से ऑल क्वेश्चंस आप लोग इसको डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को ट्रिक बाय चल रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से याद हो सके। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी बच्चों, ठीक है ना, ठीक से याद करेगा उसको काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए मेमोरी रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा चैप्टर यहाँ पे हो गया कंप्लीट, जो कि मेरा बीमारी के बारे में, ठीक है ना। देखिए बीमारी के बारे में पढ़ेंगे बहुत सारा, बट ये मैं आपको जो जो पढ़ा रहा हूँ, जो पूछा गया है, ये आपके बायोलॉजी के लिए है। यदि मैं बात करूँ नर्सिंग इंस्टीट्यूट के लिए तो इसका क्लास अलग होगा, ठीक है ना। चलिए, तो मेरा आपका हो गया आज की क्लास चैप्टर कंप्लीट, यानी कि डिजीज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो हम लोग कल क्लास स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट विल बी स्टार्ट, जो क्लास होगा मेरा चैप्टर का नाम है, दिस चैप्टर्स नेम इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो नेक्स्ट विल बी स्टार्ट इन दिस चैप्टर्स, एंड दिस चैप्टर्स नेम इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, एंड आई होप यू आर सिस्टमैटिक तरीके से जो आप लोग पढ़ रहे हैं, और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, कि ताकि आप लोग को हर एक डाउट क्लियर रहेगा। और जो भी बच्चे को डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में अपना डाउट लिखिए, मैं आप लोग को अच्छे से इसको नेक्स्ट क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। और जो भी बच्चों मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आप लोग को हर एक क्लास कराता हूँ जो कि आप लोग को ABBMU द्वारा जो रिलीज हो गया है। लिखिए, लेकिन यहाँ से ABBMU एक नोटिफिकेशन दिया है, मेरे को याद आ गया, मेरे को एक चीज याद आ गया। देखिए कि जो भी बच्चों आप BSc नर्सिंग के जो सेमेस्टर में आप लोग एंट्री किए हैं, या 2025 का जो आप लोग एडमिशन लिए हैं BSc नर्सिंग में लिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग हैं, तो इसके लिए आप लोग एक नोटिफिकेशन आया है, जो कि आपका INC के द्वारा, कि जैसे कि मान लीजिए कि आप पहले क्या होता था कि जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर 8 सेमेस्टर होते हैं BSc नर्सिंग, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, यानी कि ये जो आपका है 8 सेमेस्टर में क्या होता है आपका BSc नर्सिंग कंप्लीट। तो क्या होता था पहले कि जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि आपका एग्जाम होता है, ठीक है ना। एग्जाम में क्या होता है कि आपको साइको, सोशो और एनाटॉमी, फिजियो, यानी कि 4 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, जिसमें क्या होता है कि आप किसी भी एक में फेल होता है, किसी भी एक सब्जेक्ट में, यानी कि मान लीजिए कि आपको एनाटॉमी में हो गया कम नंबर है, तो आपको एनाटॉमी, फिजियो दोनों में फेल हो, और साइको, सोशो में यदि किसी एक में कम नंबर आ गया तो इसमें आप लोग फेल हो। लेकिन आप क्या क्या है कि यदि जो भी बच्चों यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो, या सेकेंड सेमेस्टर में फेल हो, या थर्ड सेमेस्टर में फेल हो, तो वो 7 सेमेस्टर से पहले क्या होगा, आप लोग सारा बैकलॉग क्लियर होगा, फिर आप लोग आगे चल के 8 सेमेस्टर में एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि यदि आप फर्स्ट क्लियर नहीं कर पाओगे तो सेकेंड में दोगे, सेकेंड क्लियर नहीं कर पाओगे तो इसके बाद आपको 1 साल का गैप बनते चला जाएगा। लेकिन अब क्या होगा कि आप कोई गैप नहीं बनेगा, आपको सिस्टमैटिक तरीके से आप लोग 7 सेमेस्टर तक अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं, और 8 सेमेस्टर में जाकर के अपना एग्जाम दे सकते हैं और डिग्री ले सकते हैं। तो ये एक नया नोटिफिकेशन जो कि INC के द्वारा जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया है, INC के द्वारा बताया गया है, जो कि ये नोटिफिकेशन आपको कल आया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, ठीक है ना। तो जो भी BSc नर्सिंग फर्स्ट ईयर में, किसी को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है अपन को, और अच्छे से क्या करना है, एग्जाम में लिख के आना है, ठीक है ना, नो टेंशन, क्या लेना नहीं है, नो टेंशन। और जो 2026 के लिए प्रिपरेशन करे सीनेट के लिए, इसके लिए भी नो टेंशन है। क्यों है? क्योंकि मैं यहाँ पे सारा बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, और यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। समझ में आ गया? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के आना है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए, ठीक है ना। और इस चैप्टर में मैं यही पढ़ूंगा जो कि आपको एग्जाम में पूछा गया है और जो पूछने वाला है, ठीक है ना। चलिए, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।